एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जो है उन्होंने भी बहुत मूड़ी कटवाने का काम किया है, इसीलिए लोग उनको भी नकार दिया है और भी लोगों को तो नकारिए दिया है। और इसलिए वो माननीय श्री इंडिया मतलब सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा? नहीं, अभी तक तो किसी मीडिया वाले ने नहीं कहा कि इंदौर स्टेडियम जो है 1 लाख बार चला है कि इंदौर स्टेडियम बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं अगर आ रहा है। आप लोकसभा जिताइए, इंदौर स्टेडियम भी फिर बड़ी बुरी अच्छी तरीके से फिर बनेगा और सुंदर सज के तैयार होगा। विनोद बिहारी चौधरी ने विकास किया है और अपने क्षेत्र में उन्होंने रोडों का जाल बिछवा दिया है। यदि लोकसभा जीतते हैं तो सिवान में विकास होगी, ओवर ब्रिज बनेगा सिसवन ढाला पे, जो हम लोगों का स्वास्थ्य हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बनेगा। अभी क्यों नहीं बन पाया है? अभी बनेगा। अब तो सदर विधायक है तो अभी तो बनना चाहिए था ना। तो अभी तो हम लोग सदर विधायक हैं तो कंटिन्यू प्रयास में है, बनेगा। अब देखते चलिए कितना विकास हो रहा है। युवाओं के लिए इंदौर स्टेडियम था वो भी जो है कि अभी डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, उसके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है? पठरिया के देखा जाए तो इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज एक बड़ा सभा हुआ और इस सभा में तेजस्वी यादव ने जिस बात को कहा, जिस वादे को कहा, अब उस वादे पे आम जनता कितना भरोसा कर रही है, इन सारी चीजों को समझने के लिए आज हम राजद के नेता गब्बर यादव जी के साथ हैं। पहले तो आप जिस तरीके से आप लोगों ने जो एक बड़ा सभा किया, इस सभा के बारे में जरा बताएं कि जो कार्यक्रम में भी हुआ, जो वादे किए हैं, उस वादे पे कितना खरे उतर पाएंगे आप लोग? देखिए, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में माननीय हमारे नेता आए थे तेजस्वी यादव जी, वो जो भी वादा करते हैं मतलब 100% पूरा करने का प्रयास करते हैं। अभी आप 17 महीना में उसका टेलर देख चुके हैं। जो 17 साल में नीतीश जी नहीं किए, पलटू चच्चा, वो 17 महीना में हमारे तेजस्वी जी ने करके दिखाया। और आगे मौका मिलता है तो उससे ज्यादा होगा, 100% पूरा होगा। कहने का मतलब कि जब विपक्ष में थे उस वक्त ये बात कही जा रही थी भाजपा के द्वारा कि लिखित रूप से नहीं था, नीतीश जी ने साइन नहीं किया था और तेजस्वी जी हवा बना दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अब 24 के चुनाव में नया जुमला जो चल रहा है, अब देखे है नो, संख्या पे, जनसंख्या पे चल रहा है। जनसंख्या पे चल रहा है कि इतने बाल बच्चा लालू जी को पैदा कर दिए, इतना संख्या बढ़ा दिए। उनके पार्टी में ही देखिए अमित शाह जी के, जय शाह के पप्पा को, तो 7 भाई बहन हैं वो लोग। हमारे अभी जिनके लिए प्लेन से उतर करके रोड पर आ गए हैं मोदी जी, रविशंकर बाबू के लिए कल शाम में पटना में रोड शो कर रहे थे, अब रोड शो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या ये मतलब क्या दिखाता है? क्या साबित करता है कि अब ऊपर से वो नीचे आ गए हैं बीच में, और ये जो चुनाव खत्म होगा 24 का, बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे। 1 करोड़ नौकरी का वादा मोदी जी किए थे, अभी तेजस्वी जी 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये पूरा हो पाएगा? 10 लाख तो अभी पूरा हुआ नहीं है। अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 1 साल में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 1 साल में नौजवानों को 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये जो अग्निवीर है 4 साल का, उसको बंद किया जाएगा और पुराने नियमों के अनुसार बहाली होगी। जो ओल्ड पेंशन है उसको लागू किया जाएगा यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, यहाँ से माननीय श्री विनोद बिहारी चौधरी जीतते हैं तो ये हमारे तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं। अभी पठरिया के विधायक बच्चा पांडे ने एक बात कहा कि आप लोग नया मतलब घर छोड़ करके झोपड़ी की तरफ मत जाइए, उन्होंने निर्दलीय की तरफ एक इशारा किया है, उनका संबोधन हो रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पार्टी के वो विधायक हैं, उनकी बातों को जनता उतना जो आप पूछ रहे हैं बहुत महत्व देती है। झोपड़ी का मतलब क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो लालू परिवार का घर है, जो जमात की मकान है, उस जमात के साथ जुड़िए और इंडिया गठबंधन को जिताइए। झोपड़ी की तरफ मत जाइए। नहीं नहीं, उन्होंने यही कहा कि मतलब कि इससे जोड़िए। अच्छा। हाँ, और उनकी बातों को बहुत सारे लोग हमारे क्षेत्र के लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। आप सीरियस नहीं लेते? अरे हमको छोड़िए ना, हम तो खुद पार्टी के नेता हैं, उनको हमें विधायक बनाए हैं। आप ही विधायक बनाए हैं? अरे हमें, हमारा क्षेत्र है, बिल्कुल। उनसे भी पूछ सकते हैं, उनको हम कितना मजबूती से लगे थे। एक सवाल हम यही जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग कहाँ खड़े हैं, क्योंकि बिहार एक सवाल आपसे हम भी करेंगे। बिल्कुल बोलिए। कल सुने हैं कि सिवान में वैश्य समाज को जबरदस्ती बुला करके एक बैठक कराया गया था, और उस बैठक में एक प्रत्याशी माफी और क्षमा मांग रहा था कि हमारे पति से जो हो गई है उसको माफ कीजिए, आप लोग भुला जाइए और हमको मदद कीजिए। तो किस किस से वो माफी मांगेंगी? क्या चंदा बाबू के 3 बेटे की हत्या हो गई तेजाब से नहला करके, उनसे माफी मांगेंगी?
दीना यादव की हत्या हो गई, उनसे माफी मांगेंगी। ओमकार बाल बाबू की हत्या हो गई, उनसे माफी मांगेंगी। क्या श्रीकांत भारती की हत्या हो गई, उनके परिवार से माफी मांगेंगी? तो आप सवाल है, ये जवाब है ये मेरा सवाल है। आप जाकर उनसे पूछिए कि किस किस से माफी मांगिएगा। कल की सिवान की राजनीति अब इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगी क्या? नहीं, इसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। जो आप बोल रहे हैं प्रत्याशी विपक्षों पर जो सवाल कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे एक सवाल किया कि आप जाकर पूछिए कि किस किस से माफी मांगिएगा। इसी तरह से एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जो है, उन्होंने भी बहुत मूड़ी कटवाने का काम किया है, इसीलिए लोग उनको भी नकार दिया है और भी लोगों को तो नकारिए दिया है। और इसलिए वो माननीय श्री गठबंधन के प्रत्याशी, बेदाग छवि वाले, जनप्रिय लोकप्रिय सिवान के गांधी, और गिनीज बुक में उनका नाम लिखाया है। 96,000 वोट से उन्होंने विधानसभा जीतने का काम किया था, तो गिनीज बुक में उनका नाम है। और असली सिवान के विकास पुरुष औध बिहारी चौधरी हैं। इसलिए जनता इन पे विश्वास करके सभी जाति धर्म के लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। रमेश सिंह कुशवाहा तो कह रहे कि हम एक ही गांधी को जानते हैं, जो महात्मा गांधी को जानते हैं, दूसरा कोई गांधी नहीं हुआ। तो उनका जो प्रत्याशी है वो तो सनसनीय चुनाव लड़ रही हैं। उनसे मैंने ही सवाल, हमारे पास ही आए थे मीडिया बंधु, तो मैंने ही कहा था कि एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं, उनको तो ये पता नहीं होगा कि वो कौन सा चुनाव लड़ने जा रही हैं। बताना पड़ेगा कि आप लोकसभा के लिए नॉमिनेशन करने जा रही हैं। मैंने ही सवाल किया था, जो कि बहुत सारा वायरल हुआ, इंडिया लेवल के इशू बन गया। तो अभी भी वो ठीक से नहीं बता पाई हैं। वो तो सनसनीय चुनाव लड़ने जा रही हैं। सिवान का मुद्दा क्या होगा? क्या यही उगारोप और प्रत्यारोप का होगा क्या? सिवान का मुद्दा होगा, हमारे पार्टी के उम्मीदवार माननीय श्री औध बिहारी चौधरी ने विकास किया है और अपने क्षेत्र में उन्होंने रोडों का जाल बिछवा दिया है। यदि लोकसभा जीतते हैं तो सिवान में विकास होगी, ओवर ब्रिज बनेगा सिसवन ढाला पे, जो हम लोगों का स्वास्थ्य हॉस्पिटल है वो भी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बनेगा। अभी क्यों नहीं बन पाया है? अभी बनेगा। अब तो सदर विधायक है, तो अभी तो बनना चाहिए था ना। तो अभी तो हम लोग सदर विधायक हैं, तो कंटिन्यू प्रयास में है, बनेगा। अब देखते चलिए कितना विकास हो रहा है। युवाओं के लिए एक इंदौर स्टेडियम था, वो भी जो है कि अभी डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, उसके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा? इंदौर स्टेडियम क्या पड़ा हुआ है? इंदौर स्टेडियम में तो हमेशा क्रिकेट होता है, वो खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। हाँ, तो उसका भी काम होगा। सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा? नहीं, अभी तक तो किसी मीडिया वाले ने नहीं कहा कि इंदौर स्टेडियम जो है। 1 लाख बार चला है कि इंदौर स्टेडियम बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं अगर आ रहा है। आप लोकसभा जिताइए, इंदौर स्टेडियम भी फिर बड़ी बुरी अच्छी तरीके से फिर बनेगा और सुंदर सज के तैयार होगा। कैसे भरोसा कर ले जनता, ये बताइए पहले आप तो जनता किस पे भरोसा करेगी? 5 मतलब अगर आप विधायक जी की बात करें तो अभी तो सदर विधायक है ना। इससे पहले 5 साल पहले जेडीयू का सांसद था, जो जनता ने कभी उनका चेहरे नहीं दिखा तो उनको तो मिल गया, उनका टिकट कट गया, तो कट गया। तो अब हमारे जनप्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी जी का आया है, और इन्होंने अपने विधानसभा के अंदर जिस तरह से आपके ही शहर में इन्होंने नली गली पीसीसी कराने का काम किया। अभी जो शमशान घाट का जो देखे आप, जो सिवान में एक यूनिक काम होने जा रहा है, वो बनवाने का काम इन्होंने शुरू किया है। और आप बताइए, कई प्रखंड बनवाया इन्होंने, और सिवान के जो गांव है, सदर ब्लॉक है, उस गांव में रोडों का जाल बिछवा दिया है। जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान के सम्मानित जनता से, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं से मैं यही अपील करूंगा कि सही समय आ गया है, 25 मई, आप लोग एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कीजिए, ताकि सिवान का नाम रोशन होगा। जब माननीय सिवान के गांधी और बिहारी चौधरी जी जब जीत करके दिल्ली जाएंगे, तो सिवान का सम्मान बढ़ेगा और सिवान का सर ऊंचा होगा और सिवान का विकास होगा। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से रविंद्र कुमार यादव और गब्बर यादव ने बहुत बड़ी बात कही। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, इसमें आरोप और प्रत्यारोप का खेल होता रहता है, लेकिन आम जनता किस चीज पे विश्वास करती है और ये विश्वास 25 तारीख को क्या वोट में बदल पाता है, ये सारी चीजें अब देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।